10th के एग्ज़ाम के बाद जो स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम थे, अब सबसे ज़्यादा समस्या है छात्रों को और अभिभावकों को भी कि कौन से कॉलेज में वो एडमिशन लें जहाँ पर उनका करियर की 100% गारंटी मिले। हालांकि अभी सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम अभी होना है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बना रहता है कि कैसे हम किस कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ पर हमें करियर की भी गारंटी मिले। तो आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन और जादौन आईएएस के डायरेक्टर आनंद जादौन सर। आज हम उनसे बात करेंगे कॉलेज को लेकर, छात्रों की शिक्षा को लेकर कि किस कॉलेज में वो एडमिशन लें जहां उन्हें एक अच्छा करियर मिल सके। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं बात करूंगा आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेज की। किस सोच को लेकर आपने वो कॉलेज शुरू किया? कंसेप्ट क्या है? कुछ अलग ही कंसेप्ट आप लेकर आए हैं कॉलेज का, क्योंकि वहाँ पर मैंने सुना है कि साथ साथ तैयारी भी कराई जाती है जो कि प्रतियोगी परीक्षाएं उनकी। तो क्या सोच रही थी आपके पीछे? लंबे समय से मैंने इस बात को देखा था कि बहुत सारे बच्चे जब 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में कई बच्चे जैसे बी करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं या आर्ट्स एंड मैनेजमेंट में जाते हैं, बीएससी करते हैं, बीए करते हैं। तो मैंने इस बात को देखा कि बच्चों में कंपटीशन को लेकर के कोई अवेयरनेस ही नहीं थी। और काफ़ी साल, लगभग 10-12 साल पहले मैं देखता था कि बच्चे जनरली जो है भाई ग्रेजुएशन और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पीजी करने के बाद बच्चे सोचते थे कि अब क्या किया जाए। लगभग 25-26 की एज के बाद वो ये सोचते थे कि अब किस कंपटीशन की तैयारी की जाए। होता यह था कि इतना लंबा अरसा इसमें गुजर जाता था, बच्चा फिर तैयारी शुरू करता था। परिणाम आते आते कई बार 28, 29, 30 और 32 साल तक बच्चा पहुंच जाता था। दूसरी बात क्या थी कि 12वीं के बाद जो बच्चा है वो कुछ कल्चर इस तरफ ऐसा भी था कि उन्होंने कहा भाई नकल से कर लो। उन्होंने फॉर्म डाल दिया बीए का, बीएससी में कहीं कॉलेज से डाल दिया। अब बच्चा क्या करता है, 12th तक तो बड़ा सिंसियरली पढ़ता है, बहुत ट्यूशन लगाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और सब पूरा बहुत मेहनत करता है। लेकिन पता नहीं क्या कल्चर है कि वो जैसे ही ग्रेजुएशन में आता है वो उसको इतना लाइटली ले लेता है कि वो उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। और वो ये भूल जाता है कि आप अगर कोई भी आज कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है। एमपीपीएससी में 175 मार्क्स, यूपीएससी में 275 मार्क्स, एसआई में, एसएससी में, सब में इंटरव्यू होता है। और देखिए इसकी जो जितने भी ये बड़े कंपटीशन हैं उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, वो ग्रेजुएशन है, वो स्नातक है। इसीलिए होता ये है कि बच्चा जब इंटरव्यू बोर्ड में जाता है तो उसका जो शुरुआत होती है वो वहीं से ही होती है। अच्छा, तो आपने बीए किया है, बीएससी किया है, तो बताइए आप। अब बच्चे ने क्या, वो सिंसियरली उसको पढ़ा ही नहीं। तो ग्रेजुएशन में वो लगभग अपना पूरा जो उसका स्टडी टाइम है उसका 50% वो अपना एकेडमिक में देता है, ग्रेजुएशन देता है। और 50% जो टाइम है उसको अगर हम कंपटीशन के लिए यूज़ करें और उसके अदर जगह के जो टाइम है उसको सेव करें तो हम उस बच्चे को 3 साल में बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इधर वो बच्चा ग्रेजुएट होगा, इधर 21 साल की एज होगी, फर्स्ट अटेम्प्ट 21-22 की एज में वो बच्चा प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है, वो बच्चा किसी भी महत्वपूर्ण पद पर जा सकता है, वो थानेदार बन सकता है, वो बैंक पीओ बन सकता है, वो बैंक क्लर्क बन सकता है, एसएससी के थ्रू जा सकता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उसको मिलती हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये कि कहीं ना कहीं ये जो बेरोज़गारी की बड़ी प्रॉब्लम है उसको भी हम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मेरी रही वो ये रही कि 12वीं के बाद से ही हम मैंने इस बात को देखा कि ऐसा कोई ना तो गवर्नमेंट का प्लान है, तो फिर मैंने अपने से ही एफर्ट करके ये आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेज जो है भाई ओपन किया। 2012-13 में मैंने इसकी नींव डाली और जिवाजी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और जिवाजी यूनिवर्सिटी के सबसे टॉप रैंकिंग कॉलेजों में से एक कॉलेज है। जनरली उस कॉलेज को मैंने डाला और ये जो मेरा कॉलेज है ये कॉलेज सामान्य कॉलेजों से बिल्कुल अलग है। इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, इसमें मैं उन्हीं बच्चों को केवल कॉलेज में लेता हूँ जो ग्रेजुएशन के साथ साथ जैसे बीए है, बीएससी है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीकॉम है, बीकॉम सीए है, बीसीए है, अदर सारे जितने भी हैं
वो ग्रेजुएशन के साथ साथ वो यूपीएससी, पीएससी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसकी वो तैयारी कर रहा होता है, उस बच्चे को मैं लेता हूँ। लिमिटेड सीट्स हैं और उनको मैं कोचिंग भी कराता हूँ और कोचिंग के साथ साथ उनको कॉलेज का ग्रेजुएशन भी उनको पूरा कराते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बच्चे को ग्रेजुएशन की नॉलेज भी मिल रही है, बच्चे का कॉम्पिटिशन भी चल रहा है। यूपीएससी का अगर स्टूडेंट है तो उसका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तैयार हो रहा है। उस कॉलेज के अंदर हम बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाते हैं, उनको स्पोकन इंग्लिश पूरा कराते हैं, उनको ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं, डिबेट्स कराते हैं। और सारे बच्चे वही होते हैं जो बच्चे सिविल सर्विसेज की या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, अच्छे बच्चे होते हैं, सभी मेधावी छात्र होते हैं। तो मतलब पूरा एटमॉस्फेयर सुबह 7 से शाम के 4 बजे तक का जो टाइम है उसमें हम कोचिंग और कॉलेज दोनों कराते हैं। हमारी अपनी बसें हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को ये जो है कन्वेंस देता हूँ, कोचिंग से कॉलेज और कॉलेज से कोचिंग तक का पूरा। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं लेकर के आया उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ एक था कि इस क्षेत्र के बच्चों को राइट टाइम, राइट डायरेक्शन मिले और राइट डिसीजन वो लें और 12वीं के बाद अपना टाइम ख़राब ना करते हुए वो जो है भाई बहुत कम फीस में, और लगभग मेरे कॉलेज का पूरा जो है वो लगभग सरकारी फीस है, मैं बहुत कम फीस लेता हूँ और क्वालिटी उनको बहुत अच्छे देता हूँ। तो उस फीस में वो बच्चे अपने कैरियर को संवार सकते हैं और बहुत कम एज में 21-22 साल में वो रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। बेरोज़गारी के बहुत बड़े एक जो ब्लैक स्पॉट है उसको हटा सकते हैं और अपना बाकी का जो आगे की लाइफ है उसको बहुत बेहतर बना सकते हैं। ये मेरा एक कॉन्सेप्ट था और इसको लेकर के मैं चला और इसके रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले। आज मैं देखता हूँ अभी मेरे कॉलेज के कई सारे बच्चे जो अभी 21 ईयर की एज उन्होंने की है, आप देखिए एमपीपीएससी में वो 2019 वाले में आज इंटरव्यू दे रहे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं, सोनाली राजपूत जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जो आज इंटरव्यू दे रहे हैं, उनकी 21 साल एज हुई, आप देखिए। ऐसे कई सारे बच्चे आज यूपीएससी में इंटरव्यू दे रहे हैं, कई सारे बच्चे आज एनडीए से निकल करके लेफ्टिनेंट हैं। इतना अच्छा रिजल्ट्स मेरा रहता है और यूपीएससी का पूरा जो है भाई मैं दिल्ली के बड़े बड़े टीचरों की टीम के साथ आज मैंने बहुत बड़ा सेटअप यहाँ बनाया है। इसमें हम बच्चों को वही सारी सुविधाएं दे रहे हैं जो बच्चा यहाँ से 2 या 3 गुना ज़्यादा फीस जो है भाई खर्च करके उसको दिल्ली में प्राप्त होती है। जैसा कि सर एक बहुत बड़ी बात है कि सर ट्रैवल अलाउंस नहीं लेते हैं, मतलब फ़ीस नहीं लेते हैं बच्चों से, कॉलेज से कोचिंग की, कोचिंग से कॉलेज तक की फ़ीस सर नहीं लेते हैं। अब ग्वालियर में ऐसा कोई भी स्कूल या इंस्टीट्यूट या कॉलेज नहीं है जो कि फ़ीस ना ले, बहुत बड़ी बात है। साथ साथ समय का पूरा सदुपयोग भी कराते हैं। सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने बता ही दिया कि जीवाजी से एफिलेटेड है ये अपना कॉलेज, तो जो मार्कशीट मिलती है स्वाभाविक रूप से वो जीवाजी से ही मिलती होगी। आप तो देखिए जितने भी कॉलेजेस हैं वो सभी आजकल ऑनलाइन एडमिशन होता है और जितने भी कॉलेज हैं जीवाजी से ही एफिलेटेड है। तो चाहे आप किसी भी कॉलेज से करें, सरकारी से करें या हमारे कॉलेज से करें, सभी एफिलेटेड है, तो मार्कशीट तो जीवाजी की ही मिलती है सभी। कॉलेज है जो आपने बनाया है, छात्र चाहते भी हैं कि ऐसे कॉलेज में वो पढ़ें, लेकिन उसके लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है? कोई एडमिशन टेस्ट होता है? क्योंकि क्या होता है कि बहुत बड़े लेवल पर लोग तैयारी करना चाहते हैं एग्ज़ाम की, तो क्या कोई एग्ज़ाम टेस्ट होता है यहाँ पर या डायरेक्ट एडमिशन है? नहीं, उसके लिए हम स्कॉलरशिप टेस्ट भी करते हैं। अभी जैसे स्कॉलरशिप टेस्ट चल ही रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट हम उन बच्चों के लिए भी देते हैं, बच्चे गरीब हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसके थ्रू वो आते हैं। दूसरा क्या है कि मेरिट के अकॉर्डिंग मैं बच्चों को लेता हूँ। मेरिट के अकॉर्डिंग बच्चों, अभी ऐसे सारे बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स हमको देते हैं और उसके बाद फिर हम मेरिट के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेते हैं। सर शेड्यूल क्या रहता है? जैसे बच्चा कोचिंग भी आता होगा अगर कॉलेज जाता है, तो शेड्यूल क्या रहता है? सुबह पहले कोचिंग आता है फिर कॉलेज जाता है, या कॉलेज जाता है फिर कोचिंग आता है? नहीं, उसमें ये रहता है कि मॉर्निंग 7 बजे हमारी बस उनको ले लेती है। जैसे मेरी जो बस है बेसिकली वो मुरार से लेकर के और यहाँ से पिंटो पार्क से होकर के डीडी नगर, शताब्दीपुरम, इधर होकर के गोलका मंदिर, हजीरा, और उसके बाद हमारी जो ब्रांच है फूलबाग वाली, फूलबाग से होकर के और फिर वो बस जो है भाई 30पुर आती है। तो सुबह 7 बजे हम बच्चों को लेते हैं और जो हमारे बच्चे ऐसे हैं कई जो इस हमारा जो रूट है, बस रूट है, इस पर मिलते हैं, उनका भी हम बिल्कुल फ्री रहता है, वो भी हम कोई कन्वेंस नहीं लेते उनसे, क्योंकि हमारी बस तो आ ही रही है। तो उन सारे बच्चों को 7 बजे पिक करती है बस,
सारे बच्चे 7:30 बजे यहाँ आ जाते हैं, उनकी कोचिंग क्लास पहले शुरू होती है, 11 बजे तक उनकी कोचिंग क्लासेस चलती हैं। उसके बाद उनको 1 घंटा पूरा लंच ब्रेक मिलता है जिसमें वो अपना जो भी खाना पीना है सब खा सकते हैं। उसके बाद वही बस नीचे उनका वेट करती है और राइट 11:15 वो बस यहाँ से चलती है, जो 12 बजे 4 किलोमीटर पास में मेरा कैंपस है वहाँ पहुँचती है। फिर 12 से लेकर के उनका 4 बजे तक पूरा एकेडमिक होता है, साथ में उनका पर्सनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ चलती हैं। 4 बजे वो बच्चे को लेती है और 4:30 बजे जिस बच्चे को जहाँ से पिक किया था वहाँ और लौट करके इंस्टीट्यूट पर छोड़ देते हैं। सर, जो एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कराते हैं उसमें एकेडमिक के साथ साथ जो रिटर्न होता है, प्रीलिम्स होता है, उसके बाद जो इंटरव्यू होता है उसमें पर्सनैलिटी भी चेक की जाती है कैंडिडेट की। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे आपने बताया, उसमें क्या क्या चीज़ें आप सिखाते हैं बच्चों को ताकि वो आगे जाके अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव कर पाएँ? उसके लिए देखिए हमारे यहाँ ट्रेनर हैं सारे, जैसे कारपोरेट ट्रेनर है मेरे यहाँ दिल्ली के मिस्टर धर्मेंद्र सिंह सेंगर जी हैं, और काफ़ी सारे अदर हैं जो दिल्ली से और अदर्स जगह से आते हैं और आकर के बच्चों को ट्रेन करते हैं। उसमें देखिए बच्चों का ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलता है कि बच्चों का जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड उनके अंदर क्रिएट करना, एक हमेशा पॉजिटिव अप्रोच उनके अंदर पैदा करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो है भाई कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड आप कैसे हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं। फिर उनको जो है भाई स्पोकन इंग्लिश क्लासेस करते हैं, उनको डिबेट कराते हैं, उनको बोलना किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कैसे बोलना चाहिए, आपको कैसे बैठना चाहिए, आपका बॉडी मूवमेंट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको हम बच्चे को पूरा ट्रेंड कराते हैं 2 से 3 साल में, और निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा उसे इंटरव्यू क्लासेस में मिलता है। सर, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट है वो चाहता है तैयारी करना सिविल सर्विसेज की, लेकिन पेरेंट्स एग्री नहीं होते क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत लेट आते हैं या परीक्षाएं ही आयोजित नहीं होती हैं। कई बार पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो तैयारी करे, लेकिन बच्चे का माइंडसेट सेट नहीं हो पाता। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने उनकी बीच की कड़ी आप बने हो, पेरेंट्स को आपने कन्विंस किया हो, काउंसलिंग की हो, फिर वो तैयार हुए हों और फिर सिलेक्शन भी हुआ हो? जिनको मैं कई को घर से लेकर के आया और वो बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में दिल्ली और नोएडा जाने की तैयारी में थे, और उनको मैं लेकर के आया और लेकर के आकर के मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ करो, बहुत बेटर है, और कर रहे हैं। और आज वो इसी ग्वालियर में सराउंडिंग में ही आज तहसीलदार और बड़े बड़े पदों पर हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए मैं कैरियर काउंसलिंग करता हूँ, मतलब संडे को एवरी संडे सुबह लगभग 10 से 12-1 बजे तक, और एवरी डे अभी शाम को 5 बजे से 8 बजे तक मैं जो है भाई बच्चों का फ्री कैरियर काउंसलिंग करता हूँ। मैं गार्जियन को बुलाता हूँ कि आप आइए, मैं गार्जियन को बुलाता हूँ आप आइए, बच्चे को लेकर के आइए। उसको मैं कहता हूँ कि भाई गार्जियन के साथ एक टी पार्टी होगी, मतलब जादून सर के साथ एक टी पार्टी है, उसमें गार्जियन को बुलाता हूँ, बच्चों को बुलाता हूँ, फिर उनको मैं बताता हूँ कि बेटे आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको वाकई में सिविल सर्विसेज में जाना है तो बेटे फिर आप सोच लीजिए आपको ये करना है, इस तरह से करना है। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आपको ये करना है। अगर आप मान लो इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए। मैं जनरली बच्चे से बात करके पहले मैं ये देखता हूँ कि वो बच्चा जो है भाई किस में कंफर्टेबल है, उसको उस बच्चे का जो एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, मतलब प्रत्येक बच्चे में एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता ही है, वो जो टैलेंट है उसका वो टैलेंट किस फील्ड में है, मैं अपने अनुभव से उस बच्चे को जज करता हूँ। और फिर जज करने के बाद मैं उस बच्चे को बताता हूँ कि बेटा अगर ये आप करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप बहुत अच्छा करोगे और आप फर्स्ट टाइम में इसमें सिलेक्ट भी होगे और आगे भी आप बहुत बेहतर करोगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका जो टैलेंट है बेसिकली वो इसी फील्ड के लिए। तो जनरली क्या होता है कि बच्चे के साथ जब बैठते हैं, गार्जियन लेकर के आते हैं, बच्चे को कन्विंस करते हैं। देखिए क्या होता है, बहुत सारे रूमर हैं। आज मेरे को एक बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बच्चा करना भी चाहता है लेकिन बहुत सारे लोग बड़ी नेगेटिव एडवाइस दे देते हैं, मतलब जिनका उस फील्ड से, जिन्होंने कभी कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं दिया, जिन्होंने कभी सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं की, जिन्होंने कभी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आए, पर एडवाइस देने से नहीं चूकते। वो बच्चे को डिमोरलाइज कर देते हैं। कई बार घर से डिमोरलाइज हो जाते हैं बच्चे, मेरे पास आते हैं, अरे सर वो
पापा जी ऐसे कह रहे हैं, वो हमारे पापा जी के मित्र ऐसे कह रहे हैं, अंकल आए थे वो ऐसे कह रहे थे, हमारा दोस्त ऐसा कह रहा है। मैं एक ही बात हमेशा कहता हूँ कि देखिए, जो भी बच्चा आज आईएएस बनता है, मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे ही आईएएस बन रहे हैं, जो बच्चे डिप्टी कलेक्टर यहीं आसपास इतने सारे हैं, इतने बड़े बड़े पदों लेफ्टिनेंट बन रहा है, इतने सारे बच्चे लेफ्टिनेंट है मेरे, ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, कहाँ कहाँ से निकल करके आए हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम इस बात को ठान लें कि मुझे ये करना है, और अगर वो आप अगर करना चाहते हैं और अगर आपने सोच लिया, तो 101% आपको वो आपका उद्देश्य प्राप्त होगा। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, है ना। अपन कहते में जिन खोजा तिन पाई है, गहरे पानी पेट। मतलब आप अगर गहराई में उतरिए तो सही, आप जो खोजना चाहते हैं, जो रत्न खोजना चाहते हैं, वो रत्न आपको वहीं मिलेगा। बशर्ते एक बार आइए। ऊपर से ही बच्चा डर जाता है, अरे ऐसा नहीं। तो देखिए आज के आप देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा क्या है। अब प्राइवेट सेक्टर में बच्चा इतना कॉस्टली 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च करता है, फिर उसके बाद वो BE करेगा, फिर उसके बाद वो MTech करेगा, फिर उसके बाद वो MBA कहीं कर रहा है, फिर वो कहीं जा रहा है बेंगलोर, कहीं जा रहा है पुणे, नोएडा, और फिर पैकेज क्या है उनका। फिर आप देखिए कि इतना होने के बाद फिर पैकेज क्या है। और देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी कोई कमी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर भी है, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं ज़रूर जाइए, लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं तो ये सेक्टर भी बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसी को भी नेगेटिव एडवाइस ना दें, ठीक है ना, और अपने बच्चों को इससे बचाएं। क्योंकि देखिए जो IAS बनते हैं वो ऊपर से उतर के तो आते नहीं, ठीक है ना। देखिए उनके भी वही सब है, उनके भी मेरे ख्याल से 2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं, एक नाक होती है, एक ब्रेन होता है। ऐसा तो नहीं उनके 4-5 चीज़ें हों। तो जब वो बच्चा कर सकता है, जब एक बच्चा IIT कर सकता है, जब एक बच्चा नीट निकाल सकता है, जितनी वो मेहनत IIT की प्रिपरेशन में करता है, जितनी नीट की प्रिपरेशन में करता है, मेरा 27-28 साल का अनुभव है, अगर वो उसका 70% अगर मेहनत अगर वो UPSC और PSC के लिए कर दे, अदर कॉम्पिटिशन, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उसको IAS बनने से, उसको डिप्टी कलेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सर ने जो मुझे बताया उसको मैं 2 लाइन में ही समेट देता हूँ कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो अगर आपके मन में जज्बा है और आप कुछ करना चाहते हो तो एक बार सोचें और उसको मन में लेकर ठान लें कि हमें ये काम करना है, और सर से एक बार ज़रूर मिलें। अगर आपके पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते तो सर के पास, जैसे सर ने बताया कि सर टी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, काउंसलिंग सेशन करते हैं जहाँ पर आप अपने पेरेंट्स को ला सकते हैं और उन्हें उनकी काउंसलिंग करा सकते हैं अगर आपके मन में इच्छा है सिविल सर्विसेज में जाने की। सर मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करूँगा कि अभी जो एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले हैं, कहीं ना कहीं मन में एग्ज़ाम के रिजल्ट आने वाले हैं और एग्ज़ाम शुरू भी होने वाले, नेगेटिविटी आती है छात्र जीवन में, सभी के आती है, कई बार तैयार ही नहीं हो पाती। जैसे अभी कोरोना का सेशन निकला है तो ऑनलाइन क्लासेस चली, ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पाई, तो उतनी अच्छी से एजुकेशन या पढ़ाई नहीं हो पाई, तो छात्रों के मन में नेगेटिविटी है कहीं फैल ना हो जाए, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे कि ताकि वो मोटिवेट होकर परीक्षा दे पाएँ, अपनी अच्छे से तैयारी करें, और साथ साथ जब परीक्षा में पास होकर निकलें तो वो क्या सोचकर यहाँ आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेज में आएँ? तो ये कि हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, हम अपना बेस्ट दें, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में। तो सारे बच्चों से एक ही बात कहूँगा कि देखिए निराश होने की तो कोई बात है ही नहीं। रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो बाद में आएगा ना, पहले आप अपना एफर्ट तो लगाइए, आप अपना 100% तो दीजिए, जो आपके पास है आप वो बेटर दीजिए। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर स्टूडेंट अगर अपना बेस्ट देता है तो उसकी प्रिपरेशन कैसी भी रही मैं अपने अनुभव से इस बात को कह सकता हूं कि वो अनसक्सेस कभी नहीं हो सकता। हो सकता है मार्क्स थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो जाए, पर अनसक्सेस या फेल वाली तो कोई बात है ही नहीं। और जीवन में क्या होता है, देखिए बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1 बार 2 बार फेल भी हुए, 10th में फेल हुए, 12th में भी हुए। कई ऐसे हैं जो उनकी BA BSc 3rd डिवीजन हुई और आज वो DYSP हैं, आज डिप्टी कलेक्टर हैं, आज वो IPS हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आज IPS हैं जो 12th में फेल हुए। तो ये कहीं कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर मैं कहीं एक असफल होता हूँ तो मेरी लाइफ ही यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और ऐसा हो जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए अगर आप सफल भी होते हैं, आप कंपटीशन में बैठते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपका 1 साल में सिलेक्शन हो ही जाएगा।
और अगर आपका सिलेक्शन होना है, अगर आप मान के चलो कि कभी ऐसा होता है कि अगर हम दुर्भाग्यवश मान लो फेल हो जाते, तो भी कोई बात नहीं है कि हम उठ करके दोबारा से फिर हम दौड़ें, हम फिर प्रयास करें। अगली बार आपका जो सिलेक्शन हो सकता है फर्स्ट चांस में ही हो जाए, तो वहाँ रिकवरी हो जाए, तो भविष्य तो देखा नहीं है ना। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए, और जो भी हो उसको, कोई भी किसी भी प्रकार का रिजल्ट आए उसके लिए आप बिल्कुल 100% तैयार रहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जीवन में, यही नहीं लाइफ में कभी भी कितने ही बड़े संघर्ष आए, आप कभी भी असफल नहीं होंगे। सतत प्रयास की आवश्यकता है बस। धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया। हमारे जो लिसनर्स हैं, जो ऑडियंस है, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उनको आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया। और निश्चित ही मुझे लगता है कि ये सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं मोटिवेट हुए होंगे, और कहीं भी अगर आपको लगता है कि कोई नेगेटिविटी है या कोई हार का डर है, तो लड़ना ज़रूरी है। हारा वही जो लड़ा नहीं। एक बुक भी आई थी, मैंने पढ़ी थी, IPS मनोज शर्मा है, उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। तो वो वैसा ही सर का संदेश है। और आपका रिजल्ट आने के बाद, जैसा कि अभी MP बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है कुछ ही दिनों में, तो एक अच्छा मौका है आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेज में एडमिशन का। वहाँ आप आइए, और एक बार जादौन सर का जो ठाटेपुर में झाबर स्टेट पर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आप आकर मिल सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भी मिलवा सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।